तो हे गाइस, आ गए हम वापस मुड़ीम लोन के एपिसोड 22 को लेकर CWM एक्सप्लेनर YT चैनल पर। तो लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 21 में अपन लोगों ने देखा था कि जिन मेन हॉल में चला जाता है अपना टीम को लेकर के, और जहाँ पे कमांडर ली और एक दूसरा बंदा आपस में लड़ रहे होते हैं, और जिन जाके दूसरा बंदे का मजाक उड़ा देता है। तो दूसरा बंदा गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होकर जिन को देख रहा होता है, जिन मन में बोलता है क्या कि मुझको ऐसे बंदे एकदम पसंद नहीं है जो अपना बड़ा सेट का नाम पे अपने आप को भगवान ही समझने लगते हैं कि मैं ही तो भगवान हूँ, मैं ही तो सब चीज़ कर सकता हूँ, मेरे आगे कोई टिक सकता है क्या। तो जिन और मन में सोचता है कि छोड़ो इसको यहीं पे रोक देते हैं, मुझको इसका पंगा नहीं लेना है, इसके वजह से मेरा जिन फैमिली का खतरा में आ जाएगा तो मुझको अच्छा नहीं लगेगा। तो उधर से एक दूसरा बंदा आता है, वो कमांडर यूनिचोंग कि बोलता है कि लगता है मैं आपको अपने इंट्रोड्यूस नहीं किया हूँ, मैं यहाँ का होंग जिन हूँ, मैं यहाँ का कमांडर सब प्रीफेक्ट हूँ। जिन बोलता है क्या कमांडर क्या, तो बंदा बताता है कि कमांडर सब प्रीफेक्ट हूँ, इस क्योंकि आप मुड़ीम के मार्शल आर्टिस्ट है इसलिए आपको पता नहीं होगा इस पोजीशन के बारे में। जिन मन में बोलता है कि हाँ, और सोचता है कि मेरे भी जो वर्ल्ड है उसमें भी सुप्रीम लीडर के नाम के बंदे हैं, लेकिन कमांडर सुपर इफेक्ट तो मैंने फर्स्ट टाइम ही सुना है। तो यूनिचोंग भी उधर से बोलता है क्या कि कमांडर ली इसका एक्सप्रेशन देखो कितना क्यूट है। तो कमांडर ली गुस्सा होकर बोलता है ठीक है, और अपना इंट्रोड्यूस जिन को कराता है कि मैं कमांडर ली हूँ, इस सांची का एडवाइज़र कमांडर, मैं यहाँ के जितने भी सोल्जर्स है उसको ट्रेन में ही करता हूँ, और मैं आपका नाम हमेशा सुनते रहता हूँ कि एक नया बंदा सांची प्रोविजन में इमर्ज हुआ है जो कि बहुत ताकतवर है। जिन बोलता है क्या कुछ ज़्यादा ही बोल दिए, लेकिन मैं इतना भी ताकतवर नहीं हूँ। और जिन मैंने सोचा कि चलो कोई फाइनली एक नॉर्मल बंदे से तब मुलाकात हुई। तो कमांडर ली बताता है कि नहीं, रूमर के हिसाब से तो आपका सच ही लग रहा है, जैसे आज का मैंने आपका देखा इस सबसे बात, तो मुझको तो मज़ा ही आ गया। तो जिन उधर से बताता है कि हाँ, मैं भी बहुत सरप्राइज़ हो गया कि बाहर के सोल्जर्स को इतना अच्छा से ट्रेन कौन किया है, एकदम पक्का ही मुझको भरोसा हो गया कि आप ही होंगे। उधर से दूसरा बंदा बताता है कि आप लोगों का बात हो गया तो क्या आप दूसरे को इंट्रोड्यूस करोगे। तो जिन बताया ठीक है। तो उधर से सब लोग चारों बंदा चिल्लाता है कि हेलो, हम आप लोग को अपना रिस्पेक्ट वो करते हैं, आप लोग से हमारे सीनियर है, इस मुड़ीम के जो पिलर है सबको। तो उधर यूनिचोंग बोलता है कि यहाँ पे तुम इंटरव्यू देने के लिए नहीं आए हो। तो उधर से दूसरा बंदा जो दूसरा सेट का होता है, सदर्न सेट का, वो हमारे चोमपंग से बोलता है कि ओए तुम जूनियर, तुम किधर देख रहे हो, तुम भी इंट्रोड्यूस करो। तो चोपंग वहीं खड़ा रहता है चुपचाप, फिर बोलता है क्या मैं, तो बताता है कि हाँ, तो तुम नहीं तो कौन बे। तो चोपंग बोलता है कि 1 2 3 4 बंदे मेरे बगल में। बोलता है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बस तुम ही बच गए जो अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किए हो। तो चोपंग भी बोलता है क्या ये मुझको तुमने बोला ना जूनियर, तो मुझको लगा तुम किसी और के बारे में बोलता है। तो बताता है कि मुड़ीम वर्ल्ड में जूनियर सीनियर का ही रिलेशन होता है। तो चोपंग बताता है क्या ये मेरा फर्स्ट टाइम हो गया कि कोई मुझको जूनियर बताया बोल रहा है, प्लीज़ मेरा अच्छा से ध्यान रखिएगा। तो बंदा भी हैरान हो जाता है, बोलता है कि इस बंदे के साथ क्या हुआ है, इसका मानसिक संतुलन तो ठीक है। चोपंग बोलता है क्या मेरा नाम चोपंग है, मैं सांची में रहता हूँ। तो उधर से बंदा बताता है कि ओ तो तुम सांची के किस सेक्स के सक्सेसर हो, सांची 5 सेक्स में से। तो बताता है कि मैं उसमें से किसी में नहीं हूँ। तो बताता तुम किसी में से नहीं हो। तो बोलता है हाँ एक्चुअली मैं हिरान से आया, हिरान प्रोविजन नाम का एक प्रोविजन है। तो उधर से बंदा बताता है क्या तुम इससे पहले नहीं बताते थे कि तुम सांची से हो। तो बंदा बताता है क्योंकि मैं सांची में अभी हूँ इसलिए मैं सांची से हूँ। तो हंस रहा होता है ये बोल के। तो बंदा भी चुप हो जाता है, बोलता है ठीक है तो बता हिरेन में कौन सेक्ट से हो तुम, आयरन ब्लड सेक्ट, 5 टाइगर सेक्ट कहाँ से। तो बताता है क्या हमारे चोपंग ये सब कहाँ पे है। तो बताता है फिर से वो बंदा कि तुम वहाँ पे रहे हो हिरेन में, फिर तुमको पता भी नहीं है आयरन ब्लड सेक्ट और टाइगर स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में, क्या तुम सॉलन टेम्पल से हो। तो बताता है कि सॉलन टेम्पल मैं हिरेन में आधा महीना के लिए रहा था, इसलिए मुझको उतना दिमाग नहीं है, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया इसलिए उसका नॉलेज नहीं है। तो उधर से बंदा बताता है क्या तुम हिरेन से नहीं हो, तुमने तो अभी बोला कि तुम वहीं से हो। तो बंदा बताता है कि मैं ये तो सही कि मैं वहाँ से आया हूँ, लेकिन मैं इससे पहले शांसी से था। देख दो यहाँ पे शांसी है, एक शांसी है एक शांसी है। तो उससे इस बंदे का पूरा दिमाग का वायर फ्यूज हो जाता है। बोलता है क्या तो तुम्हारा कहने का मतलब तुम जहाँ जाओगे वहाँ के बंदे बन जाओगे, तो इस हिसाब से तुम तो पूरे वर्ल्ड के बंदे हो गए। तो बंदा बताता है कि हाँ। तो बताता है कि ठीक है, ये बोल के जैसे उसका हाथ पकड़ता है तो बंदा चोपंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है सॉरी गलती से हो गया, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो बंदा बताता है क्या गलती से हो गया, ये अब कुछ भी हो जाए तुमको माफ़ी देने का कोई राहत नहीं होता, आज तो तुमको अपना प्राइस चुकाना ही पड़ेगा इस चीज़ का। तो उधर से जिन आके बोल देता है कि कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। तो उधर से बताता है क्या तुम हमारे सेट को अपोज करना चाहते हो सेट डिसीजन को। तो जिन बताता है कि ऐसा कुछ नहीं, बस मैं यहाँ पे कुछ सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदे देख रहे हैं, ऊपर से हमारे हाइनेस भी आने वाले हैं, तो अच्छा ही होगा ना कि हम लोग सब शांत हो जाए। तो उधर से पीछे से यूनिचोंग बताता है कि कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तुम लोग कितना बड़ा डील कर सकते हैं। तो उधर से हमारा कमांडर
ली बताता है क्या कि क्या बोल रहे हैं आप, हम लोग रॉयल पैलेस में ऐसा कुछ अनकम्फर्टेबल नहीं कर सकते हैं। तो यूनिचंग बताता है कि आप ऐसे बात नहीं कीजिए, लगता है कि आप मेरे से सीनियर है, याद रखें आप मैं आपसे सीनियर हूँ। तो उधर से वो भी चुप हो जाता है। तो फिर उधर से वो दूसरा बंदा बताता है कि क्या तुमने सुन लिया था। जिन भी बोलता है कि हाँ, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो बस प्रॉब्लम को रोकना चाह रहा था। तो उधर से हमारा च्योपंग भी बोलता है क्या सेवियर, क्या मैंने कुछ गलत किया। तो उधर से दूसरा बंदा बताता है क्या गलत किया, तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे साउदर्न एस्टेट का मजाक उड़ाया और तुमने बोला गलत किया। तो च्योपंग भी बोलता है कि नहीं, मैंने ये नहीं करा। तो उधर से फिर से वो बंदा बताता है अपना वो बंद रखो। तो च्योपंग भी बोलता है क्या ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है कोई मुझको कर्ज कर रहा है, कोई मुझको बुरा भला कर रहा है। तो बोलता है यू फकिंग बास्टर, ये बोल के अपना डिवाइन थंडर फिस्ट से च्योपंग पे अटैक कर देता है। फिर खून निकलता है और वहाँ पे किसी का हड्डी टूटने का आवाज़ सुनाई देता है। वो हड्डी हमारा उसी बंदे का टूट गया होता है। वो बोलता है क्या ये कौन सा फिश टेक्निक से तुमने अटैक किया। जिन मन में सोचता है कोई फिश टेक्निक नहीं था। तो फिर उधर से च्योपंग बताता है कि ये कोई फिश टेक्निक नहीं था, ये पाम टेक्निक था, ओरिजिन इल्यूजन पाम नाम है इसका। तो लेकिन तुम इतना ब्लीड क्यों कर रहे हो, ये मुझको एकदम ब्लीडिंग देख के एकदम अच्छा नहीं लगता है। उधर से वो अपना बंदा अपना हाथ में अपना पॉइंट को करके अपना ब्लीडिंग रोक रहा होता है और मन में सोचता है कि तुम्हारे वजह से हुआ। तो जिन भी मन में सोचता है क्या हाँ, मैंने सोचा था कि ऐसा रिजल्ट होगा। जो कि वो बंदा वो 70 लेवल से ऊपर है, उसके बाद भी ये एक ही हिट से ऐसा हो गया। ये च्योपंग कैसन टाइप का मॉन्स्टर है। तो उधर से हमारा कमांडर ली बोलता है क्या ओरिजिन इल्यूजन पाम, क्या ओरिजिन इल्यूजन पाम, क्या तुमने सही बोला ये। तो हमारा उसने बताया है च्योपंग कि हाँ, मेरे ग्रैंडफादर इसको यही नाम दिए, मैं इसको अपने ग्रैंडफादर सुना है। तो हमारे कमांडर ली बोलता है क्या मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर का नाम सुन सकता हो। तो बताता है ठीक है, तो मेरे ग्रैंडफादर का नाम है मा जोंग हो। तो बोलता है क्या मा जोंग हो, क्या ये शॉर्ट सेज जो है ना ये मा जोंग हो। तो उधर से सब लोग हैरान हो जाता है। बोलता है क्या ये जो इडियट है स्मॉल माइंडेड सिंपल माइंडेड बंदा ये हमारे शॉर्ट सेज के बंदे हैं, शॉर्ट सेज का ग्रैंडसन है। तो उधर से जिन पूरा खुश हो जाता है, बोलता है क्या हमको मेरा दोस्त शॉर्ट सेज का ग्रैंडसन मिल गया, आज तो मेरा कैंडीज का एकदम पूरा पैसा वसूल हो गया। जिन मैंने सोचता है क्या अब ये मेरा है, कोई इसके पास नहीं आएगा, क्योंकि इसको कौन खिलाया, मैंने खिलाया, मैंने पिलाया, इसको साथ कौन रहा, मैं रहा, इसके साथ इस टाइम कौन स्पेंड किया, मैं स्पेंड किया। आहा, अब तो मजा ही आ गया। उधर से बंदा बताता है क्या नॉनसेंस का बात कर रहे हो, हमारे जो मास्टर शॉर्ट सेज है उसको यहाँ से निकले हुए 30 ईयर्स हो गया और शॉर्ट सेज का तो कोई बच्चा भी नहीं था कि तो उसका फिर ग्रैंडसन कहाँ से आ जाएगा। तो उधर से बताता है क्या हमारे च्योपंग कि मैं तो उनका ग्रैंडसन हूँ। तो बताता है क्या सब लोग जानते हैं कि शॉर्ट सेज हमेशा अपना पूरा लाइफ मार्शल आर्ट को डेवोट कर दी है, वो कभी शादी ही नहीं की, तो उनका बच्चा कहाँ से हो गया। तो उधर से बोलता है क्या कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सही में उनका ग्रैंडसन हूँ, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझको बोला था कि मुझे एक क्रेन ले ला के बहुत 20 साल पहले उनके अपने हाथों में दे दिया था। ये सुनकर तो जिन भी हैरान हो जाता है, बाकी सब बंदा भी हैरान हो जाता है। बोलता है क्या एक क्रेन आके दे दिया था। तो उधर च्योपंग बोलता है क्या कुछ गलत बोला मैंने सेवियर। तो जिन बोलता है क्या इस वर्ल्ड में भी ये चलता है कि क्रेन आके दूसरे बंदे को दे देगा। फिर हमारा च्योपंग बताता है कि उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि स्काई में बच्चे लोग बनते हैं और जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं नीचे लाने के लिए तब तक वहीं रहते हैं। फिर एक बगुला आता है उनको वहाँ से लेके आता है, फिर नीचे उनको एक बंदे को देके चला जाता है। तो जिन भी मन सोचता है कि हाँ ये तो डिफरेंट ही है कि ऐसा बंदे को जो भी बताया जाएगा वो कर ही लेगा, क्योंकि 20 साल से वहीं पे था। और मन में सोचता है क्या कि शॉर्ट सेज का जो टाइटल है पीछे वाला और इसका टाइटल दोनों अलग अलग, इससे पता ही चल जाता है कि शॉर्ट सेज को अडॉप्ट किया है। तो उधर से हमारा च्योपंग भी बोलता है क्या कि मेरे ग्रैंडफादर का मैं ग्रैंडसन नहीं हूँ, बेचारे कितना अच्छा है, मासूम है यार, इसको भोलू बोलेंगे यार, ठीक है ना। तो उधर से जिन बोलता है कि मैं केयरफुली सुनो कि बच्चे कैसे बनते हैं। तो उसके लिए 3 स्टेप हैं, तो ओवोल्यूशन, फर्टिलाइजेशन एंड फाइनल इम्प्लीमेंटेशन, इसको ट्राई करना। तो हम देखो इसमें अभी हम थोड़ा बता देते हैं। ओवोल्यूशन क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उससे लगभग 2 सप्ताह पहले ओवरी से एग प्रोड्यूस होता है। फिर उस टाइम को हम लोग को मेल और फीमेल को साथ में रहना पड़ता है लगभग 2-3 दिन तक। फिर फर्टिलाइजेशन उसके बाद अकर होता है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो एम्ब्रो बनता है उससे जाइगोट फॉर्मेंटेशन होके हमारा गेमेट्स फॉर्म करके उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, फिर बेबी फॉर्म होता है। तो बोलता है कि ओ ट्राई करना। तो च्योपंग बताता है क्या किससे ट्राई करूँ, तुम्हारे साथ। तो जिन बोलता है क्या मेरे साथ क्यों ट्राई करना चाहते हो, क्या तुम क्रेजी हो, मैंने जो बोला उसको मेरे साथ रिपीट करो। तो बोलता है ठीक है। तो उधर से पीछे से वो दूसरा बंदा बताता है क्या कि क्या बोलना चाहते हो तुम यहाँ पे, क्या हम लोग को दिख नहीं रहा, हम लोग भी यहाँ पे। तो उधर से हमारा च्योपंग भी बोल रहा होता है क्या ओवोल्यूशन, फर्टिलाइजेशन एंड फाइनली इम्प्लीमेंटेशन। जिन बोलता है क्या इतना तुम हार्श क्यों बोल रहे हो। तो उधर से हम लोग भी बोलता है क्या। तो उधर से हमारा जिन फिर से बोलता है क्या अगर जो मेरा दोस्त बोल रहा है अगर वो सच हुआ, ये हमारा माउंट शॉर्ट सेज का डिसाइपल हुआ या ग्रैंडसन हुआ, तब तो तुम लोग का बैंड बच जाएगा। तो उधर से वो तीनों फिर से हमारा च्योपंग वो तीनों प्रोसेस को रिपीट कर रहा होता है कि बच्चे कैसे बनते हैं, बच्चे कैसे बनते हैं। तो उधर से हमारा
और दूसरा बंदा बताता है क्या कि तुम सच जानना चाहते हो, तो यहाँ पे बस एक ही बंदा है जो सच बता सकता है कि लियोपंग तुम तो यही हो, क्या तुम भूल गए हो, तो बताओ क्या बताना चाहते हो। तो जिन भी सोचता है क्या इससे लियोपंग का क्या रिलेशन है, तो लियोपंग भी बताता है चुप थोड़ा देर शांत रहता है। तो फिर से बंदा बताता है कि यार भूल गए हो 20 साल पुराना बात, 10 साल पुराना बात, 10 साल पहले ये जैसे मैंने तुमको हराया था उसके 2 महीना बाद तुम वहाँ से भाग गया था दुम दबाए। तो हमारा कमांडर ली भी बताता है कि ये सही है, मैं वहाँ से चला गया था, लेकिन इसका ये रीज़न नहीं है, तुम गलत हो। क्योंकि जब तुमने मुझको हराया था उसके 1 महीने बाद मेरे मास्टर सडनली मेरे साथ कहीं चले गए थे, मतलब मेरे मास्टर वहाँ के माउंट वासेक पे बाहर की जितने भी बड़े बड़े लीडर थे सबके साथ चले गए थे। वहाँ पे हमारे सेक लीडर भी आए थे, तो हम लोग सब मिलके ग्रैंड मास्टर के पास गए थे। हम लोग पूरा माउंट वासेक सर्च में आए थे, फिर जाके हम लोग को 10 बैटल फॉर्मेशन को ब्रेक करने के बाद उनके पास पहुँचे थे। तो मैंने वहाँ पे क्या देखा कि एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा 10 साल का जो बच्चा होगा वो स्वॉर्ड के साथ खेल रहा है, और वो भी कोई वहाँ पे किसी ने लाफ नहीं किया, कोई हंसा भी नहीं, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक परफॉर्म कर रहा था, वो भी 10 साल की उम्र में। तो वो सब लोग हैरान हो जाता है क्या वो टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए तुमको पता है ना कम से कम फर्स्ट रेट का मार्शल आर्ट बनना चाहिए। तो जिन अभी फर्स्ट रेट का मार्शल आर्ट है, ठीक है ना। तो हम वो भी बताता है क्या कि मुड़ी वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है बेटे, कुछ भी चीटिंग वूटिंग नहीं था, मैंने जो देखा मैंने बता दिया। कि उसके बाद मुझको पता चल गया कि मुझको खुद पे बहुत ध्यान देने का ज़रूरत है, इसलिए मुझको रियलाइज़ हुआ, और इसी रीज़न की वजह से मैं वहाँ से चला गया और माउंट वासेक को छोड़ के यहाँ पे आ गया, और बहुत दिन रात अपना ट्रेनिंग पे दे दिया। तो वो देखता है, बोलता है क्या, और सब लोग हैरान हो जाता है। और उधर से हमारा यूनी चोंग भी बोलता है ओ ऐसी बात है। जिन मन में सोचता है क्या कि वो इसलिए इसने बोला था कि जब 10 साल का था तो बहुत सारे बंदे आए थे जिसको इसके ग्रैंडफादर ने भगा दिया था बोल के। तो कौन ही बंदा था जो हमारे स्वॉर्ड से पंगा लेने गया, तो माउंट वासेक का ग्रैंड मास्टर स्वॉर्ड से, ठीक है ना। तो उधर से हमारा जिन बोलता है कि अच्छा हुआ इसका दोस्त बन गया। कि ऐसा सोचना बड़ा मुश्किल है कि ये 10 साल का उम्र में ही फर्स्ट रेट का मार्शल आर्टिस्ट बन गया था, ये तो मेरा सेकंड ब्रदर जो है उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो उधर से हम लोग को बताया जाता है, वो बंदा पूछता है ये तो हमारे पास प्रूफ है, कुछ प्रूफ है कि ये बंदा वही है छोटा सा बच्चा। तो हमारा कमांडर ली बताता है क्या कि मेरे पास अभी तो प्रूफ नहीं है, क्योंकि सारा एविडेंस तो मेरा माइंड जो याद है वही हम बताया। तो उधर से बंदा बताता है क्या कि मेमोरी में तो 10 साल में तो कुछ भी हो सकता है, माउंटेन नया बन सकता है, रिवर चेंज हो सकता है, तो तुम्हारा मेमोरी को हम लोग कैसे भरोसा करें। तो उधर से हमारा कैप्टन कमांडर ली भी बताता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि वो छोटा सा किड कैसे ग्रो हुआ, ये बोलकर अपना तलवार निकाल रहा होता है। और बोलता है क्या कि यंग मास्टर आप कितना सारा टेक्निक जानते हैं हमारे माउंट वासेक के। तो बताता है क्या आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो बताता है कि हाँ मेरे को कुछ नहीं पता है उसके बारे में। तो बताता है कि आपको कुछ भी नहीं पता है, तो बताते हैं हाँ मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था वो सब टेक्निक ठीक है, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने मुझको बहुत सारे वेरियस टेक्निक सिखाया है। तो उधर से हमारा कमांडर ली भी बताता है कि ओ ऐसी बात है, तो मैं आपसे डायरेक्टली पूछता हूँ कि आप सिक डायरेक्शन शॉर्ट्स टेक्निक, प्लाम ब्लूसम टेक्निक, सुप्रीम सर्जन टेक्निक, ऐसे बहुत सारे टेक्निक का नाम बताता है कि इस सब में से आप कितने को जानते हैं। तो बताता है कि मैं सबको जानता हूँ। तो वो भी हैरान हो जाता है, हंसने लगता है, और बोलता है ओ ऐसा है, तो ऑल ऑफ सबको जानते हो। तो ये बोलकर अपना शॉर्ट लेके आगे आ रहा होता है। जिन भी हैरान हो जाता है और उस शॉर्ट को पीछे करके बोलता है क्या, तो क्या प्लीज़ आप मुझको प्लूम ब्लूसम शॉर्ट टेक्निक दिखा सकते हैं। तो बोलता है क्या मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था कि अपना मार्शल आर्ट का शो ऑफ नहीं करने के लिए किसी के सामने। तो उधर से हमारा वो बंदा फिर से बताता है क्या मैं शो ऑफ करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, फिर से बस एक बार शॉर्ट टेक्निक उसका फर्स्ट टेक्निक ही परफॉर्म कर दीजिए। बोलता है कि ओ ऐसा है, तो मैं तुमको ब्रीफली दिखाता हूँ। तो ये बोल के वो रेडी हो जाता है अपना टेक्निक परफॉर्म करने के लिए, अपना देश से एकदम पर्पल रंग का ऑर्डर निकालता है। तो उधर से बोलता है क्या वॉयलेट रॉन डिवाइन आर्ट। तो उधर से अपना पावर रिलीज करता है, देख रहा है इसके पास भी शॉर्ट क्यों आ गया। तो उधर जिन बोलता है हाँ, और वो जैसे अपना अटैक करता है जिसका जो टेबल होता है सब खत्म हो जाता है, एकदम टूट जाता है बीच से ही। तो उधर से हमारा कमांडर ली बोलता है कि मैं माउंट वासेक का जो डिसाइपल हूँ लियोपंग, मैं आपको रिस्पेक्ट पे करता हूँ मास्टर अंकल चियोपंग। ये आपका मास्टर अंकल हो गया, क्यों बताए, क्योंकि ग्रैंड मास्टर का ये डायरेक्ट डिसाइपल है, तो इसलिए इसका मास्टर अंकल हो गया। तो जिन भी पीछे से बोलता है कि इसको टेबल क्यों बर्बाद करने की जरूरत था, मैंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं, इसको पता नहीं है क्या, अभी तक हम लोग सुबह से कुछ नहीं खाया। तो फिर उधर से हमारा बंदा बताता है क्या आपने क्या बोला कि आप हम लोग ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। तो हमारे से यूनी चोंग फिर से बताता है कि मैं दोबारा से नहीं बोलूँगा कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, अच्छा होगा कि तुम लोग निकल जाओ। तो बोलता है कि आप सडनली ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या हम लोग ने आपको डिसअपॉइंट किया। तो उधर से यूनी चोंग बताता है क्या डिसअपॉइंट, तुम हमको डिसअपॉइंट कैसे कर सकते हो, हम लोग तो फ्रेंड्स भी नहीं है, तो रिलेशनशिप क्या हम लोग मेरा और तुम्हारा जो तुम हमको डिसअपॉइंट करोगे। तो फिर से बताता है क्या तो आपका प्रॉमिस है क्या हुआ था जो आप हमारे सदर्न सेट से किए थे। तो वो बंदा बताता है क्या यो तुम्हारा सेट का ये प्रॉमिस ना कि तुम्हारे सेट को हमारे सांसी प्रोविजन में ट्रेड करने का मौका दिया जाएगा,
तो डील तो होते रहेगा, लेकिन डील जब तक पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन तब तक उस बीच में कुछ गलत हो गया तो उसको हम लोग को पोस्टपोन करना पड़ेगा इस केस में। और ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं बोल दूँ तो हो जाएगा। हमारी जो यंग हाइनेस है वो तो कुछ बोले ही नहीं, तो मेरे बोलने से कुछ होगा ही नहीं। तो बोलता है क्या? तो उधर से जिन फिर से बोलता है क्या कि आप सदर्न सेक्टर वाले इधर तो देखो कि अभी हम लोग को इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका बिजनेस है या नहीं है। अब ये बताओ, हम लोग को बहुत भूख लगा है, तो टेबल को ठीक कौन करेगा? तो उधर से बंदा बताता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, जिन फैमिली का मैटर नहीं है इसके बीच में घुसने का। तो उधर से बंदा बताता है क्या कि मैंने बोल दिया ना, अपना बिजनेस बाद में होगा, तो यहाँ से निकल जाओ। तो उधर से हमारा जिन भी बोलता है क्या तुमने क्या बोला? तो उधर से हमारा च्यूपिंग बोलता है और कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने सारा फूड को तोड़ दिया, कुछ होगा तो नहीं? उधर से हमारा कमांडर बोलता है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नया ले लेंगे। तो उधर फिर से वो लोग बात कर रहा होता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो क्या ट्रेड रूट यहाँ से जाएगा तो हमारा जो सांची और शांची का जो कनेक्शन होगा तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसका हम लोग को लाइट नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? तो हम लोग जो किसके साथ वर्क करेंगे? तो बंदा बताता है क्या कि साउथ सांची प्रोविजन में बस हमारा सदर्न सेक्टर ही बस वहाँ पे है। तो हमारा यूनिचोंग बताता है कि मुझको एक चीज़ और पता है कि बस तुम्हारा सदर्न सेक्टर शांसी प्रोविजन में नहीं है, वहाँ पे एक और सेक्टर जो तुमसे भी पुराना है। तो बंदा बताता है क्या माउंट वासेक? तो हाँ, माउंट वासेक शांसी प्रोविजन में SAANSHI है ना, तो उसमें माउंट वासेक है और सांसी में जिन का फैमिली है। तो उधर से बताता है क्या कि माउंट वासेक हम लोग का बहुत दिन से पंगा चल रहा है, लेकिन अगर उसको पावर दे दिया जाएगा तो हम लोग को फैमिली कमज़ोर हो जाएगा। तो बोलता है क्या कि आप अपना डिसीजन पे एकदम अच्छा से गौर कीजिए, माउंट वासेक को अभी गवर्नमेंट से कुछ मिला ही नहीं है, वो दोनों का रिलेशन ही नहीं है दूर दूर तक, वो अचानक ही कैसे कर सकता है? आप एक बार मिस्टेक कर रहे हैं इतना डिसीजन पे, एक बार फिर से एक बार सोच लीजिए कमांडर से प्रीफेक्ट। तो थोड़ा देर शांत रहता है, बोलता है क्या लगता है मैंने कुछ गलत सोच लिया, लेकिन हम लोगों ने बहुत देर तक कन्वर्सेशन किया है, आपका क्या ख्याल है? कमांडर ली थोड़ा देर तक शांत रहता है, बोलता है कि जो गोंगी ने बोला है वो सही है, ये माउंट वासेक और मूनिंग वर्ल्ड और गवर्नमेंट के साथ कभी साथ में काम नहीं किए है, लेकिन कुछ ना कुछ का चीज़ कभी ना कभी तो स्टार्ट होता ही है। तो उधर से बनता है क्या तुमने क्या बोला लियोपंग? तो हमारा यूनिचोंग बताता है कि हाँ लगता है तुम एकदम बड़े हो गए। तो हमारे कमांडर ली बोलता है कि आपसे ही सीखा हो। तो उधर से सब बंदा बताता है क्या तुमका इतना हिम्मत कि हमारे सेट को इतना डिसरिस्पेक्ट करो? तो उधर से फिर से एक्सक्यूज मी बोलता है। तो बोलता है कि अब क्या हुआ? तो बोलता है कि हमारा ये जो बंदा है तुम्हारे से कुछ बोलना चाहता है माउंट वासेक की तरफ से। तो हमारा जिन उसको आगे ले आता है चेपंग को, तो भोला तो ही है बेचारा। तो बोलता है कि गेट। तो सब लोग शांत होता है कि क्या बोल रहे थे? जिन बोलता है कि जोर से बोलता है कि गेट लॉस्ट यू एंड योर जितना पार्टी है सब यहाँ से निकल जाओ, जो सन ऑफ बीच। जितना जोर से चिल्लाता है कि सबका टोपी उपी सब निकल जाता है। तो बोलता है क्या कि आज मैंने जितना ह्यूमिलेशन से किया सबको वापस भेज दिया, आप कुछ भी हो जाए कुछ दिक्कत नहीं है। तो बोलता है चलो छोड़ो यहाँ से जाते हैं। तो यही बोल के वो लोग सब चला जाता है। और जिन बोलता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था ना तुम किसी को गेट आउट बोले हो? तो बोलता है हाँ फर्स्ट टाइम था। जिन बोलता है कैसे लगा? मज़ा आया ना? ऐसे अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुमको फ्यूचर में इससे अच्छा बात सिखाऊंगा। तो उधर में हमारा यूनिचोंग और कमांडर ली चुपचाप देख रहा होता है। यूनिचोंग बोलता है कमांडर ली सच में नहीं ये शॉर्ट सेज का डिसेंडर है, सक्सेसर है? तो हमारा कमांडर ली बोलता है कि हाँ सच में ही है। यूनिचोंग मुझे बोलता है क्या इसके साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है? तो कमांडर ली बताता है क्या ये शुरू से ही इतना दूर रहा है ना माउंटेन में, इसलिए इतना प्रॉब्लम है इसके साथ, लेकिन बाकी सब ठीक ही है। तो बताता है क्या इसको हमारे सोर्सेज ने इसको बेसिक टैक्टिक्स भी नहीं सिखाया है कि क्या से रहना चाहिए, कैसे कब क्या बोलना चाहिए। तो यूनिचोंग कमांडर ली बताता है कि हमारे जो ग्रैंड मास्टर खुद ही नॉर्मल नहीं है तो क्या ही बताएंगे कि इसका जो ग्रैंडफादर नॉर्मल नहीं है तो ये भी तो सेम ही होगा। तो भी बताता है कि क्या किस पंगा में पड़ गया, तो मैं अपना बिजनेस तो माउंट वासेक में दे ही सकता हूँ ना इस बार। तो बताते हैं हाँ दे ही सकते हैं। तो बताया ठीक है चल इसके बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे, पहले यहाँ का जो प्रॉब्लम है सब चीज़ ठीक कर लेता है। वो अनाउंस करता है कि चलो आप जितना भी अनइन्वाइटेड गेस्ट था वो सब चले गए, तो हम लोग चलते हैं हमारे हिज हाइनेस को ग्रीट करने के लिए। तो बोलता है क्या तो हम लोग वो यहाँ नहीं आने वाले थे? तो हमारा कमांडर ली बताता है क्या नहीं, हिज हाइनेस का हैबिट है कि वो हमेशा ट्रेनिंग रूम में ट्रेनिंग करते रहते हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं आएंगे, हम लोग को जाना होगा ट्रेनिंग हॉल। तो वो लोग जाते हैं ट्रेनिंग हॉल और सब लोग ग्रीट करते हैं कि वी आर ग्रीटिंग योर हाइनेस, ये बोल के सब लोग झुक के ग्रीट कर रहे होते हैं। तो फिर हम लोग को हाइनेस को दिखाया नहीं जाता है और सामने में मैं तलवार किसी को देता है और सामने चलते चलते आ रहा होता है। जिन भी बोलता है क्या ओ तो यही हाइनेस। तो लेकिन इसको बंदे को थोड़ा सा भी बेसिक मैनर नहीं है, खुद तो हम लोग को बुला लिया और यहाँ आगे प्रैक्टिस टेक्निक कर रहा है, देखो पावर रॉयलिटी का पावर। तो उसमें योर हाइनेस भी बोलता है कि तुम लोग में स्लीपिंग डायर और सांसी कौन है? तो जिन बोलता है कि मैं हूँ। तो बोलता है ये लो। तो जिन मन में सोचता है कि क्या करूँ मैं इसको, ये मुझको क्यों दे रहा है, इसे क्या करना क्या। तो हम लोग योर हाइनेस का सीन दिखाया जाता है, कितना छोटा बच्चा है। तो बोलता है कि अपना इस सिग्नेचर इसमें दो। तो जिन भी बोलता है क्या? तो बोलता है कि हो सके तो अपना निकनेम लिख देना। तो जिन बोलता है कि ठीक है।
और यहाँ पे साइन कर देता है। तो उधर से हम लोग को खाना खाने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा च्युइंगम बहुत दबा दबा के खा रहा होता है और लड़की लोग भी खा रही होती है, और जिनका सिस्टम से मैच जाता है कि डिंग डिंग करके कि आपने अपना जो क्वेस्ट है उसका रिक्वायरमेंट पूरा कर लिया है, आपको जो आपका रिवॉर्ड है वो खाने के बाद दे दिया जाएगा। तो जिन एक निवाला उठा रहा होता है खाने के लिए, तो उधर से फिर हीरो नाइनेस बोलते हैं कि बहुत अच्छा है आपका कि आपने हमको ये सिग्नेचर दिया, मैं तो इसका बड़ा सा फ्रेम बना के अपने सांसी बोर्ड की में साइन बोर्ड पे ऊपर में चिपका दूंगा। तो जिन खा नहीं पाता फिर नीचे रख देता है और मन में सोचता है क्या क्या डिपार्टमेंट ऑफ साइन बोर्ड पे रख दोगे, क्या करना चाहते हो, इस वियर बंदे को कौन बना दिया यहाँ का। देख रहा है कि वहाँ पे लिखा हुआ है ड्रीम्स कम ट्रू स्लीपिंग ड्रैगन ऑफ सांसी, बीच में लिखा हुआ रहता है। तो बंदा बताता है क्या, जब आप इसे साइन कर रहे थे तो मैंने देखा कि इसमें आप अपना शॉर्ट क्यूआई का यूज़ नहीं कर रहे थे, ऐसा क्यों। तो जिन फिर खा रहा होता है, तो देखता है कि जवाब नहीं दे रहा, तो फिर से वो पूछता है क्या शॉर्ट क्यूआई का मदद से यूज़ करते तो आपको साइन करने में बहुत आसानी हो जाता है। लेकिन फिर जिन नीचे रख देता है, बोलता है क्या कि ऐसा नहीं कि मैं इन्हें यूज़ नहीं किया, बल्कि ऐसा है कि मैं यूज़ ही नहीं कर सकता। तो बोलता है क्या आप यूज़ ही नहीं कर सकते। तो जिन बताता है कि क्योंकि मैं अभी तक एक पीक लेवल का मार्शल आर्टिस्ट नहीं बना हूँ, इसलिए मुझको शॉर्ट के यूज़ करना ही नहीं आता है। तो बोलता है क्या स्लीपिंग ड्रैगन ऑफ सांसी अभी तक पीक लेवल का मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, तो आप शॉर्ट क्यू यूज़ नहीं कर सकते, क्या क्या क्या। तो जिन्हें बोलता है क्या, मन में सोचता है क्या शॉर्ट क्यू यूज़ नहीं करना क्या पाप है ये, तो मैं ही क्या कर सकता हूँ, क्या मैंने गलत कर दिया इसको बता के, अब मैं क्या ऐसे इस सिचुएशन से वालू, इस बंदे भी मुझको टीज कर रहा है। तो उधर से हमारा वो बहुत नाराज़ हो जाता है। तो उधर से जिन फिर से बताता है कि पीक लेवल और मार्शल आर्ट और शॉर्ट का ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये वन स्ट्राइक वन वर्ड जो पिल जो था, और ब्लेड ऑफ फ्लावर हमारे हेड एल्डर और पुंगयांग, ये सब पीक लेवल का मार्शल आर्ट थे। लेकिन ये सब जब मेरे से पंगा लिया तो पता है ना लास्ट में क्या, वही लगा गर्दन काट दिया मैंने। तो हमारा लॉर्ड बोलता है ओ ऐसा है। तब जिन उसको बताता है कि मुड़िम वर्ल्ड में ऐसा बोला जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट हमेशा सर्वाइव नहीं करता है, जो सर्वाइव करता है वो हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो वो बोलता है ओ ऐसा है। तो फिर जिन बताता है कि मेरा मोटो जो है योर डिज़ायर टू विन, ये जब को इतना ताकत देता है कि आप कभी भी लास्ट तक हार नहीं मानोगे, ये आपका ट्रम्प कार्ड रहेगा कि आप जीत सकते हो, यही मेरा मोटो है द स्लीपिंग ड्रैगन ऑफ सांसी का। तो ये बोल के अपना पूरा भाषण दे रहा होता है। तो उधर से हमारा छोटा सा बच्चा भी बोलता है कि ओ आज का तो आपने मुझको बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दे दिया, शॉर्ट क्यूआई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन दे दिया है कि जैसा ये आपसे एक्सपेक्टेड था स्लीपिंग ड्रैगन ऑफ सांसी। तो जिन भी मन में सोचता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शॉर्ट को ऐसा बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो वो बताता है कि मैं एकदम हार्ड वर्क करूँगा, मैं एकदम आपके जैसा बन जाऊँगा। जिन बोलते हैं हाँ एक दिन आप ट्राई कीजिएगा और ट्रेनिंग कर करके तब मास्टर आर्ट बन ही सकते हैं मेरे जैसा मार्शल वॉरियर ना जिन, तो फर्स्ट लेवल का। तो बताता है कि क्या आप सही बोल रहे हो। तो जिन बताया ना, मैंने सोचता है ना सिस्टम को मेरा तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो बताता है जिन कि लेकिन अगर आपको शॉर्ट क्यूआई सीखना है तो मेरा जो फ्रेंड है ये आपको शॉर्ट क्यूआई अच्छा से सिखा देगा। आपने इसका नाम सुना है ना स्वेज माउंट हुआन जोड का, कि वो गाय का सक्सेसर है, ये एक पीक लेवल का मार्शल आर्ट है। बताया क्या। तो जिन वहाँ से निकल जाता है, बोलता है तू अब का ये हमको खाने नहीं दे रहा है, बगल में इसका कितना देर तक बैठे हुए भूख से हमारे मेरा बैंड बजा हुआ है, और हमारा यंग लॉर्ड उससे बात कर रहा होता है, और वो भी मुजिन बेचारा कितना भोला है, हमेशा जिन इसको फंसा देता है, आगे तो देख। तो उधर से हमारा यूनी चौंग भी बोलता है कि यंग मास्टर जिन आप यहाँ पे आके बैठिए, हम लोग को थोड़ा फैमिली के बारे में बात करना है, तो यहाँ पे आके बैठिए। जिन बोलता है कि उफ इसका भी अब ये मुझको टोकना था। तो जिन वहाँ पे जाके बैठ जाता है और हमको फिर वो दोनों के बीच का समरी बताया जाता है। ठीक है, हम समरी में बता देते हैं क्या होता है। तो यहाँ से एक गवर्नमेंट ट्रेड रूट प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ से डबल ए वाला सांसी से सिंगल ए वाला सांसी में माल प्रोवाइड होगा, और वहाँ से जो डबल ए वाला सांसी है वहाँ पे माउंट हुआ सेक्ट स्कॉट करेगा उस स्टेट को, और जो सिंगल ए वाला सांसी है वहाँ पे जिन फैमिली स्कॉट करेगा सांसी को। और इस बंदे को हमारे जिन फैमिली का सपोर्ट चाहिए कि इसका जो स्कॉट करेगा एजेंसी उसमें इसका मदद करे। तो ये बंदा बताता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम लोग आपको अपना प्रॉफिट में से % दे देंगे आपको ही। तो जिन बोलता है कि ये तो हम लोग को सपोर्ट करना चाह रहा है, इस मदद से तो हम लोग का फैमिली को बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा ही तो ये खुद का ही स्कॉट एजेंसी काहे नहीं बना लेता है, हम लोग का मदद क्यों ले रहा है। तो जो वहाँ पे जिन पे मन में सोचता है क्या, हाँ सेकंड ब्रदर ने बताया था क्या अभी का जो एम्परर है वो अपना फर्स्ट ब्रदर को एसिनेट करा के बनाया। तो जिन बोलता है अगर वो र्यूमर सही है तो इसलिए वो अपना जिम्मेदारी हमारे फैमिली में दे देना चाहता है, ताकि अभी करंट का लॉर्ड से बचा हुआ रहे, मतलब करंट एम्परर से बचा हुआ रहे। तो सही में तो उधर से फिर से बताता है क्या कि आप क्या सोचते हैं, जिन फैमिली हम लोग का बात मान जाएंगे ना क्या ग्रेट प्लान है। तो जिन बोलता है कि हाँ ये एकदम ग्रेट प्लान है, लेकिन मेरे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा, मुझको बस मैं बस इतना कर सकता हूँ कि आपका जो ये प्लान है अपने जाके
एल्डर ब्रदर को बता सकता हूँ, फर्स्ट ब्रदर को। तो बोलता है ओ तो ये तो बस होगा, मैं तो आपको फर्स्ट ब्रदर को जानता हूँ कि वो अपने भाइयों पे अपना दिल निछावर करता है, अगर आपने उसको बोला तो 100% मान ही जाएगा। तो जिमी मन में परेशान होकर बोलता है कि रूमर यहाँ तक फैल गया है मेरा फर्स्ट ब्रदर के बारे में। तो इधर से बताता है कि कमांडर सुपरफेक्ट, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको इतना टेंशन है तो आपने एक नया एजेंसी टीम बनाने की जगह आप कोई एजेंसी टीम को एक्सचेंज क्यों नहीं कर लिया। तो बोलता है क्या कि मैं इसको दूसरा में एक्सचेंज कर लेना चाहिए। तो जिन बताता है कि हाँ तो आपने अच्छा है ना कि आपने ही बना लिए, फिर एक्सचेंज कर ले तो उसमें तो आपको ये सब भी मदद कर देंगे। तो सब बंदा बताता है क्या स्टार स्क्वाड एजेंसी बना लूँ मैं, तो इससे तो हम लोग का जो अभी रेगुलर एजेंसी है वो उस लोग का तो पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा, तो ये तो बहुत करना बड़ा मुश्किल है। तो जिनमें बताता है कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, धीरे धीरे करके हम लोग जो नया एजेंसी बनाएंगे वो तो ख़त्म ही कर देंगे। तो इधर से वो जाके पुराना एजेंसी का बंदर पकड़ लेता है, बोलता है कि क्या मैंने सही तो बोला ना, तो तुम लोग तो सुने नहीं ना। तो बंदा बताता है ना ना कुछ नहीं सुने हम लोग सब सुने ही नहीं कुछ भी, हम तो यहाँ पे थे ही नहीं, कौन हम है। तो जिन बोलता है कि हाँ तो अच्छा हुआ, तो क्या तुम लोग क्या चाहते हो कि हम लोग का मदद करना, यानी कि जिन फैमिली और माउंट वासेक्ट और गवर्नमेंट का मदद करना, या फिर तुम उस बंदे का मदद करना, तुम एक चीज़ चूज़ करते हो, या तो हम लोग का मदद करो इस बात को छुपा के रखो, या तो उस बंदे का मदद करके हम लोग सब एनिमी बन जाओ, तो क्या करना चाहते हो। तो ये बोल के सब लोग डर रहा होता है और हमारा यूनिचॉन्ग हंस रहा होता है, बोलता है कि मैं तो इससे आपको लाइक करने लगा हो। तो जिन्नी बोलता है कि हो आपका लाइक मुझको नहीं चाहिए। तो बोलता है कि आप ना रूट क्यों हो रहे, मैं तो बस आपका लाइक कर रहा हूँ। जिन बोलता है जा झूठे कहीं के। तो वही सब बात कर रहा होता है। तो फिर हम लोग बताता है वो कि मैं आता हूँ थोड़ा दिन में कि आपसे भाई से खुद ही बात कर लूँगा। तो वापस से हम लोग दिखाया जाता है सीन, वो लोग जा रहा होता है तो उसको हमारे योर हाइनेस एक टोकन देता है। जिन बोलता है ये क्या है, बड़ा सा एकदम चमकीला चमकीला टोकन। तो बताता है कि एक टोकन है, इसको आप कभी भी मेरे पास लाइएगा, मैं आपका जितना भी अपना एबिलिटी होगा उस हिसाब से मैं आपको जो भी आपका रिक्वेस्ट होगा वो एक रिक्वेस्ट पूरा कर दूंगा। जिन बताता है वाह इस तो मस्त टोकन है, एक्सचेंज टोकन, इसकी वजह से मैं एलेक्जर ट्रेजर बहुत सारी चीज़ एक्सचेंज कर सकता हूँ, ये तो बहुत मस्त है। क्योंकि अभी मेरे पास क्योंकि अभी मेरे पास क्यू एनर्जी एकदम भरा हुआ है फ्लेम स्पीड के कारण, तो मैं इसका बाद में यूज़ कर लूँ, क्या मैं इसको अभी एक्सचेंज कर लूँ। तो फिर वो छोटा लॉर्ड बताता है कि चलिए तो अब कब हमसे मिलेंगे। तो जिम बोलता है कि हम लोग मिलेंगे आपसे 1000 नाइट के बाद। तो बंदा बताता है क्या 1000 नाइट, तो तुम इतना बिजी हो कि तुम मेरे से 1000 नाइट के बारे में बात मिलोगे, मेरे फादर भी इतना बिजी नहीं रहते हैं। तो जिम बोलता है कितना क्यूट है यार, इतना आसानी से मान गया। तो फिर हमारा वो कमांडर भी बताता है कि योर हाइनेस आधा महीना बाद हमारे जो जिन फैमिली है वहाँ पे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होने वाला है, तो हम लोग वहाँ पे चल जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे नए नए बंदे मिलेंगे आपको देखने को, तो आपको मज़ा ही आएगा। तो बोलता है क्या जिन फैमिली में, तो बोलता है हाँ सारे मास्टर लेवल के बंदे आएंगे। तो बोलता है क्या सच में सारे लेवल मास्टर मिल जाएंगे हमको। तो जिन बोलता है क्या मैं तो अभी तक तुमको इन्वाइट भी नहीं किया हो, तुम क्या समझते हो। तो फिर स्लॉट बोलता है क्या ठीक तो रहेगा। तो जिन बोलता है हाँ एकदम ठीक रहेगा। तो उधर से फिर हमारा बंदा बताता है कि जिन की मेरा जो भाई लोग है वो भी बहुत खुश होगा आपको देख के, तो आप तो अभी मेरे सेकंड ब्रदर से मिल ही लिए है ना। तो जी हमारा लॉर्ड बताता है कि नहीं मैं तुम्हारे सेकंड ब्रदर से हेट करता हूँ। जिन बोलता है क्या मतलब है। तो बताता है कि 3 साल पहले वो आया था और खाया बिना कुछ बोले चला गया, वो बहुत रूड था मेरे लिए। जिन बोलता है क्या उसने कुछ भी नहीं बोला। तो बोलता है ना मैं उसको उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करना है। तो उधर से हमारा जो बंदा है वो बताता है कि वो हमारे योर हाइनेस ने उनसे सिग्नेचर मांगा लेकिन वो सिंपली रिफ्यूज़ कर दिया। जिन बोलता है क्या 3 साल पहले जब ये 7 साल गया था वो हमारा जो सेकंड ब्रदर का पर्सनैलिटी कितना रोटेन है, एकदम सराव पर्सनैलिटी जैसा। 7 साल का बच्चा को उसका बस ऑटोग्राफ के लिए मना कर दिया। तो जिन देखता है कि उदास है बच्चा, तो अपना घुटना में बैठता है, बोलता है कि चलो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार आप जब आएंगे मेरे पास तो मैं आपको उसका सिग्नेचर लेके दे दूँगा। तो बंदा बताता है क्या सही में। तो जिन बताता है कि हाँ प्रॉमिस करता हूँ मैं, पिंकी प्रॉमिस। तो बंदा बताता है क्या सच में, ये क्या होता है ये। तो जिन बताता है क्या इसका मतलब ये है क्या मैं हेवंस और गॉड्स का प्रॉमिस लेके बता रहा हूँ कि ये काम मैं कर दूंगा आपका। तो बताइए तो मस्त है, चलो एक बार फिर से करते हैं। जिन बताया ठीक है पिंकी प्रॉमिस। तो उधर से हमारा कमांडर बताता है क्या कि बहुत दिनों बाद देखा हो कि हमारे योर हाइनेस इतने ज़्यादा खुश है। तो हमारा यूनिचॉन्ग भी बताता है कि बहुत दिनों बाद देखा ही होगा क्योंकि हमेशा तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करते ही रहते हैं, तो तुम तो बोरिंग बंदे है ही। तो भी गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्या मतलब है आपका। बोलता है तो ये बोल के हमको वापस जिन का सीन दिखाया जाता है। जिन बोलता है क्या चलिए तो मैं यहाँ से अपना लीव लेता हूँ। तो बोलता है ठीक है वापस आना हमको देखने के लिए। तो उधर से हमारा कमांडर भी बोलता है कि आप भी अपना ख्याल रखिएगा मार्शल अंकल। तो जिन मन में सोचता है कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा नहीं, अब नेक्स्ट टाइम तुम मेरे पास आओगे। तो उधर से हमारा ली भी बोलता है, चियोपंग भी बोलता है भोलाटो कि लियोपेंग तुम अपना ध्यान रखना, मेरे बारे में चिंता मत करना, मैं यहाँ पे यंग मास्टर जिन के साथ बहुत खुश रहता हूँ, खुशी खुशी जाऊँगा, खुशी खुशी आऊँगा। तो बोलता है तो आपका अपना ध्यान रखिए, यही बोल के सब दोनों चला जाता है।
जैसे वो अंदर जाके कैरेट में बैठता है तो बोलता है कि अब हम लोग कैसे जाएंगे। तो ये जो बंदा सब रहता है इसे पीछे छूट जाता है, जिन बोलता है चलो फाइनली अब तो मुझको ब्रेक मिला। तो वो थोड़ा सा शांत रहता है और देखता है कि वो बंदा वहीं पे बैठा हुआ है यूनिचोंग। तो बोलता है कि यार तुम यहाँ पे क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो बताता है मेरे कार्डवेज में क्यों आ रही है, ये तो जिन फैमिली जा रहा है। तो बताता है कि हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ पे हूँ। अगर तुम जब हम अपने फर्स्ट ब्रदर को बताओगे तो उसी टाइम मैं उससे बात कर लूँगा। जब तो हथौड़ा गरम मैं मार दूंगा हथौड़ा, इस टाइम के लिए एकदम डील एकदम परफेक्ट ही हो जाएगा। तो उस टाइम तो एकदम बढ़िया ही है, मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो आधे घंटे का वीडियो बन गया, यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को। और कहने का बात है, एक बात बताते हैं यार, देखो 1 घंटे का वीडियो बनाने के लिए ना हमको 2 आधे घंटे का वीडियो को मर्ज करना पड़ेगा, तो 1 घंटे का वीडियो बनेगा। एक आधे घंटे का वीडियो बनाने में कोई 1 दिन लगता है, तो फिर 1 दिन वेट करोगे तब 1 घंटे का वीडियो आएगा। इससे आधा आधा घंटे का वीडियो तो डाल ही देते हैं यार, क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना। और क्या कर रहे थे, हाँ डेली वीडियो अपलोड डालने का थोड़ा मुश्किल हो जाता है यार, दिन रात हमको एडिटिंग में ही लग जाता है। और क्या बोल रहे थे, हाँ अभी तक हम लोगों ने 99 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है इस मानवा का। और 100वां चैप्टर कल देखते हैं यार, कल या परसों डाल देंगे, 3 बजे वही टाइम रहेगा। और अभी बहुत बंदे का बोर्ड का एग्ज़ाम भी चल रहा है ना यार, तो इसीलिए भी ऐसा ही हो रहा है। और सब्सक्राइबर का बात बोल रहे थे, तो सब्सक्राइबर यार बढ़ तो रहा है, धीरे धीरे ही बढ़ रहा है, तो अच्छा ही है, बढ़ने दो धीरे धीरे। और ऐसा ही है तो पर यार तुम लोग सब शेयर कर देना किसी न किसी को। वैसे तुम लोग शेयर कर ही देते हो, तो मेरा मंथली वीकली शेड्यूल में आ ही जाता है, हम तो सबको भेज देते हैं ना। तो हाँ फिर भी एक बार देख लेना, क्या बोले अब तो कर ही देते हो तुम। और क्या बोलना था कि परसों वीडियो आ जाएगा। हाँ चलो एक गाना सुनाते हैं मेरे सब्सक्राइबर के लिए, मतलब होली होली वाला गाना, ठीक है, तो सुनना, ठीक है, मज़ा ही आ जाएगा। तो जिन लोगों को मेरा गाना पसंद नहीं आता है, जिन लोगों को बहुत टेंशन रहता है, उन लोगों के लिए एक गाना अभी हम प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा। हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है, हौले हौले से सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, हौले हौले से व्यूअर्स बढ़ता है, हौले हौले से कमेंट बढ़ता है, हौले हौले से शेयर बढ़ता है ना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा चांस तो भर मिदार, न गोली मार यार, तेरी मेरे यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार दुनिया, हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार जलिया, हौले हौले हो जाएगा प्यार। तो प्यार कीजिए हौले हौले, सबको आपको मेरे से प्यार हो ही जाएगा, हौले 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 हौले, सब चीज़ हौले हौले होगा यार, टेंशन नहीं लेना, शेयर कर दियो हौले 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 हौले। चंदा बढ़ता है, हौले हौले घूंघट उठता है, हौले हौले से नशा चढ़ता, प्यार चलिया हौले हौले हो जाएगा प्यार।